कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, या लोगों को लगता है कि यार मैं तो छोटी सी जॉब में हूँ, मुझे शायद लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं तो छोटी सी दुकान चलाता हूँ, या मैं कोई छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, या मेरे साथ तो बहुत कम या बहुत छोटी टीम है, मुझे लीडरशिप की क्या ज़रूरत। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आप ज़िंदगी में बहुत अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना होगी। वो गुण पैदा करने होंगे जो एक लीडर के अंदर होता है। और एक चीज मानिए कि दुनिया में वही व्यक्ति या वही लोग दुनिया में सफल हुए हैं जिनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होती है, जिनको लोगों को लीड करना आता है। तो आज लीडरशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं, बने रहिएगा। आपको लीडरशिप की इतनी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े डीप आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी लीडरशिप भी बेहतर होगी, आपके साथ काम करने वाले लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, साथ में आपकी परफॉर्मेंस अंदर से बहुत ज्यादा निकल कर आने वाली है। ऐसी हम बातें करने वाले हैं। तो मैं आपको लीडरशिप की कई सारी टेक्निक्स, कई सारी चीजें, कई सारी एबिलिटीज, कई सारे गुण और अपनी टीम को लीड करने के कई सारे तरीके शेयर करने वाला हूं। और कई साल मैंने ये चीजें करी है, उसके बेसिस पे मैं आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूं। कई सारी रिसर्च करके आज हमने आपके बीच में चीजें शेयर करने वाले हैं। दोस्त, लीडरशिप की वैसे तो कई सारी डेफिनेशन है, लेकिन जॉन सी मैक्सवेल साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनका ये कहना है कि लीडरशिप सिर्फ एक प्रभाव है, न इससे ज्यादा न इससे कम। मतलब उनका कहना है कि अगर आप लोगों को प्रभावित करने की कला है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है, अगर लोग आपसे प्रभावित होते हैं, इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है। या अगर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। ये जॉन सी मैक्सवेल साहब ने लीडरशिप के बारे में कहा है। और इसके साथ लीडरशिप की इतनी सारी डेफिनेशंस है, अलग अलग लोगों ने शेयर करी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लीडर होता कौन है ना। अलग अलग चीजों में अलग अलग लीडर होते हैं। देखिए, दो तरीके के लीडर दुनिया में होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई पद या पोजीशन मिल जाती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो लीडर है, या वो अपने आप को लीडर मानने लगते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें लोग अपना लीडर मानती है। आपको वो लीडर नहीं बनना है जो पद या पोजीशन की वजह से, जहां पर लोग चाहे या ना चाहे, उनकी मजबूरी हो जाती है आपकी बातें मानना या आपके मार्गदर्शन में काम करना, उनकी मजबूरी होती है। आपको वो दूसरा वाला लीडर बनना है जहां पर लोग आपको लीडर माने, आपके बिना बोले लोग आपको फॉलो करे, लोग आपसे मार्गदर्शन लेने आए। आपको अगर वो वाला लीडर बनना है तो आपको ये एबिलिटी डेवलप करना है अपने अंदर। देखिए, अगर पद या पोजीशन के हिसाब से बात करें तो बॉस होते हैं या सीईओज होते हैं या किसी कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो उनके पास एक पद होता, पोजीशन होती है, जिसकी वजह से हर किसी को उनकी बात मानना है, या उनके जूनियर्स या उनके कलीग्स या जो लोग उनके साथ काम करते हैं उन्हें उनकी बात मानना पड़ती है, क्योंकि वो बॉस होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो बॉस और लीडर के बीच का डिफरेंस समझना है। ये बेहद जरूरी है अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। एक चीज समझिए कि बॉस आदेश देता है कि ये काम आपको करना ही करना है, और लीडर हमेशा मार्गदर्शन देता है ना। आपको मार्गदर्शन देता है, आपको राह दिखाता है, आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करता है। जो बॉस होता है ना, वो लोगों के अंदर डर पैदा करता है, और एक जो लीडर होता है वो लोगों के अंदर उत्साह पैदा करता है, किसी काम को करने के लिए जुनून लेकर आता है। बॉस आपसे कहेगा कि आपको क्या करना है और आप जाके करो, लेकिन लीडर हमेशा कहता है, वो आपको करके बताएगा कि ये काम ऐसे होता है, इसको ऐसे किया जाना है ना। बॉस हमेशा मैं के बारे में डिस्कस करता है कि हाँ मैं हूँ, या मैं करूँगा, या मैं करने वाला हूँ, सब मैं की बातें होती है। लेकिन लीडर हमेशा हम की बात करता है, एक टीम को लेकर साथ में चलता है। तो आपको एक लीडर बनना है, न कि बॉस बनना है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं जो लीडर के महत्वपूर्ण काम होते हैं। लीडर कौन होता है, लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है, लीडर को क्या चीजें करना होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वैसे तो ये टॉपिक मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला था, लेकिन अब मैं इसको सबसे पहले डिस्कस करता हूं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तो लीडर का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है लोगों का विकास करना। अगर आपकी लीडरशिप में लोग विकास कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की स्किल्स डेवलप हो रही है, लोग अपने ड्रीम्स अचीव कर पा रहे हैं, तो आपकी लीडरशिप का बेनिफिट है, तो आप एक बेहतर लीडर के रूप में गिने जा सकते हैं अगर लोगों का विकास आपके मार्गदर्शन में हो रहा है। और कई सारे लोग गलती करते हैं कि उनके पास जब एक टीम आ जाती है, एक नेटवर्क आ जाता है, उनके साथ लोग काम कर रहे होते हैं, उनका फोकस या तो सेल्स के ऊपर होता है, या रेवेन्यू जनरेट करने के ऊपर होता है, या प्रोडक्शन के ऊपर होता है, वो कभी भी लोगों के विकास के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन एक चीज समझिए, अगर आप जिंदगी में लीडर बनना चाहते हैं और अपनी लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक चीज समझिए कि इस दुनिया में अगर कोई महत्वपूर्ण संपत्ति होती है एक लीडर के लिए, तो वो लोग होते हैं। और कई बार हम गलती करते हैं कि लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंस मशीनों को दे देते हैं, लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजी को दे देते हैं, लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंस हम मटेरियलिस्टिक चीजों को दे सकते हैं। आप इस दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी से बड़ा मैकेनिज्म लेकर आइए, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी कमी और खामी होती है
कि कोई भी टेक्नोलॉजी या मैकेनिज्म विचार जनरेट नहीं कर सकता, कल्पनाएं नहीं कर सकता। और ह्यूमन बॉडी के पास, ह्यूमन माइंड के पास यही सबसे बड़ी एबिलिटी, यही सबसे बड़ी ताकत और यही सबसे बड़ी चीज होती है कि वो विचार जनरेट कर सकते हैं, वो नए नई कल्पनाएं कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आपको लोगों के विकास के ऊपर ध्यान देना है। हेनरी फोर्ड से एक बार किसी ने कहा था, तो हेनरी फोर्ड ने एक बात कही थी उनसे कि आप एक काम करिए, मुझसे मेरी सारी फैक्ट्री, मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद, मुझसे सब कुछ ले लीजिए, बस मुझे मेरे लोग दे दीजिए। अगर आप मुझे मेरी टीम दे देंगे तो मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं फिर वापस इससे बड़ा साम्राज्य खड़ा करके आपको दे दूंगा। क्योंकि वो एक बात जानते थे कि लोग ही एक लीडर की सबसे अमूल्य संपत्ति होती है। तो आपको लोगों के विकास के ऊपर काम करना, और ज्यादातर लीडर यही गलती करते हैं कि उनके पास लोग होते हैं, उनके पास टीम होती है, उनके पास नेटवर्क होता है, लेकिन वो लोगों के विकास के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, उनको डेवलप करने के ऊपर फोकस नहीं करते। और ज्यादातर लीडर ये इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। किसी को डेवलप करने के लिए बहुत सारा समय खर्च करना पड़ता है, बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत सारे संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी एफर्ट डालनी पड़ती है, तब जाकर कोई व्यक्ति का विकास होता है। और लीडर का काम सिर्फ लीडर बने रहना या काम करना नहीं होता सर। एक लीडर की जिम्मेदारी होती है अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द अपने जैसे और नए लीडर तैयार करना लीडर का मेन काम होता है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है लोगों के विकास के ऊपर। अपने आसपास देखिए, जिन लोगों में आपको पोटेंशियल नजर आता है, जो लोग आपको कैपेबल नजर आते हैं, जिन लोगों में आपको अपनी छवि नजर आती है, उन लोगों के ऊपर समय खर्च करें, अपनी एनर्जी लगाए, अपनी एफर्ट डालें और उन लोगों को डेवलप करें, उनकी विचारधारा चेंज करें, उनकी स्किल्स बदले, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, उनके कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, उनकी थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करें और कोशिश करें कि आप उन्हें अपने जैसा बना दें, ताकि आपकी जगह ले सके वो लोग, आपको बेहतर बना सके। और यह सबसे बड़ी बात है। और ज्यादातर एक चीज और देखी मैंने, अगर आप कारपोरेट वर्ल्ड में जाएंगे या बिजनेस वर्ल्ड में जाएंगे तो ज्यादातर लोग, या ज्यादातर आप मैनेजर से मिलेंगे, ज्यादातर सीईओ से मिलेंगे, वो अपने लोगों को हर चीज सिखाने में बिलीव नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो इनको सिखा देंगे तो वो उनकी जगह ले लेगा, उनसे आगे निकल जाएगा, उनसे तरक्की कर लेगा। लेकिन ये अगर आप लीडर के रूप में ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। मैं इस धारणा में बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि जब आप लोगों को डेवलप करते हैं, उनका विकास करते हैं, उन्हें कैपेबल बनाते हैं, तो वो आप पर ज्यादा यकीन करते हैं, आपके लिए ज्यादा लॉयल बने रहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें डेवलप करने में उनकी मदद करी है। वो आपके प्रति वफादार बनेंगे, लंबे समय तक आपके साथ काम करेंगे, आपसे ज्यादा कैपेबल भी होंगे, तब भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो लोगों के विकास के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। वर्जिन एयरलाइंस के सीईओ से कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अपने लोगों का इतना विकास करो, इतना विकास करो, इतना विकास करो, उन्हें इतना सिखा दो कि आपकी कोई भी पैरेलल कंपनी उन्हें आपसे दुगना पैसा देने को तैयार हो जाए। इतना डेवलप कर दो अपने लोगों को। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि अपने लोगों को इतना प्यार दो, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दो, उनका इतना सम्मान करो, उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दो कि वो आपको किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाए। अगर ये दो चीजें आपके अंदर है तो सोचकर देखिए आप कितने बड़े लीडर बन सकते हैं। और यही खूबी वर्जिन एयरलाइंस के सीईओ में है कि उनके साथ इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े लेवल पे काम करती है। अब एक लीडर के रूप में जो आपकी दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लीडर को हमेशा प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर लीडर अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं करेगा तो समझ लो कि पूरी की पूरी टीम समय बर्बाद करने में लग जाएगी, आपका बहुत सारा समय खर्च होने वाला है। तो लीडर को हमेशा अपनी प्रायोरिटीज तय करना चाहिए। लीडर के को हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सा काम पहले किया जाना है, कौन सा काम बाद में किया जाना है और कौन सा काम टाला जा सकता है। ये लीडर को हमेशा पता होना चाहिए। अगर आप लीडरशिप में है तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, इस बात पर हमेशा काम करना है कि आपको पता रखना है कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है और किसे सबसे पहले किया जाना है। कौन सा ऐसा काम है जो करने से आपकी ग्रोथ होगी, आपकी टीम की ग्रोथ होगी, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपका टर्नओवर ग्रो करेगा, आपका कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, आपकी सारी चीजें बढ़ेगी। ऐसे कौन से काम है जिनको करने से ज्यादा बड़ा बेनिफिट हो सकता है। हमेशा अपना समय खर्च करना चाहिए। उन कामों को सबसे पहले करने की आदत लीडर के रूप में आपको डालना है। और इसके लिए आप मदद ले सकते हैं पेरेटो प्रिंसिपल के 80-20 फॉर्मूले का। आपको वो 20% काम ढूंढना है जो आपकी 80% ग्रोथ करवा दे। आपको वो 20% लोग अपनी टीम में ढूंढना है जो आपको 80% बिजनेस लाकर दे दे। आपको उन 20% लोगों पर अपना 80% समय खर्च करना है जिनका विकास करके आप उन्हें कंपनी के फ्रंट लाइन में या सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो लीडर को अपनी प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। और अगर लीडरशिप के रूप में अगर आप प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करेंगे तो आपकी लीडरशिप ग्रो करेगी, आपकी टीम ग्रो करेगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आप लगातार आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हमेशा अपनी
प्राथमिकता तय करें। पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में हमने और डीपली शेयर करा है, आप जाकर हमारे कुछ वीडियोस देखिए पुराने में, पूरा पेरेटो प्रिंसिपल हमने बड़ा डीप समझाया है, इसलिए मैं आज ज़्यादा बात नहीं करता इसके बारे में। लेकिन पेरेटो प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं आप प्राथमिकताएं तय करने के लिए।